आज देश भर में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। मंत्री विजय शाह मामले में आज एसआईटी पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। भोपाल में बेखौफ बदमाशों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। पैर छूकर मंगवाई युवक से माफी। आरोपियों का वीडियो हो रहा है वायरल। मुरैना में बाइक निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दोनों पक्ष के लोगों ने थाने में की शिकायत। भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध कब्जे पर की गई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और अब वक्त हो चुका है मेरा मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें जिनका सरोकार सीधे आपसे है, उन खबरों से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। आगर मालवा क्षेत्र में फिल्म पुष्पा की तरह करोड़ों की शराब तस्करी बदमाश बेखौफ कर रहे हैं। एडिबल ऑयल टैंकर में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसके अंदर 1 करोड़ की 600 से ज्यादा पेटियां अवैध शराब रखी हुई हैं। टैंकर ड्राइवर पुलिस की हिरासत में फिलहाल है। पूछताछ उससे जारी है। चंडीगढ़ से बताया जा रहा है कि टैंकर गुजरात जा रही थी। जब पुलिस ने चेकपोस्ट में इसकी जांच की तो देखिए क्या कुछ निकला है। 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब एडिबल ऑयल टैंकर के अंदर जब जांच की गई तो निकलकर आई 600 पेटियां अवैध शराब। इसके बाद पूरे टैंकर को काटा गया और उससे 600 पेटियां शराब बाहर निकाली गई। अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। करोड़ों की शराब तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला। तो फिल्म पुष्पा की तरह करोड़ों की शराब तस्करी यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ से गुजरात ये अवैध शराब जा रही थी, लेकिन इस बीच चेकपोस्ट पर पुलिस ने जांच की, आगर मालवा पुलिस ने, तो 600 पेटी शराब यहां से मिली है। फिलहाल चालक से पूछताछ की जा रही है। और अब रुक कर रहे हैं गुना की ओर, जहां पर ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं ये पार्वती नदी है और इसी नदी में एक महिला के साथ उसके 2 बच्चे बह गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तीनों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्वती नदी के तेज बहाव में महिला और नाबालिग डूबे हैं। ग्रामीणों ने एक अन्य बच्चे को जरूर बाहर निकाल लिया सुरक्षित, लेकिन 3 लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है। कल शाम 2 घंटे तक रेस्क्यू चला, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं लग पाई, जिसके बाद आज सवेरे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत एक बार फिर से की गई है। चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना घटनास्थल पर कल शाम पहुंची थी। आज रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत इस वक्त फिर से कर ली गई है, क्योंकि तेज बहाव है, मानसून का वक्त है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आज भी तेज बारिश यहां पर हो सकती है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी है तेज बहाव के बीच लोगों को ढूंढना। लेकिन पार्वती नदी में इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि तेज बहाव में एक महिला और 2 नाबालिगों के डूबने की सूचना सामने आई थी, जिसके बाद यहां रेस्क्यू टीम पहुंची और उसके साथ ही चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना भी कल शाम घटनास्थल पर पहुंची थी। आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए भी निर्देशित किया है। हालांकि कल शाम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी जब कोई सफलता नहीं मिली, उसके बाद इस ऑपरेशन को रोका गया था। आज सुबह से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। चलिए, तो इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त मुरैना का रुख कर रहे हैं, जहां पर बाइक निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। दोनों पक्षों के लोगों ने मारपीट की शिकायत थाने में भी की गई, तो क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। कैलारस थाना इलाके की घटना, ये सीसीटीवी फुटेज आप भी देखिए, जिसमें 2 युवक एक दूसरे का कॉलर पकड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 पक्षों के बीच का ये विवाद है और विवाद की वजह आप समझिए, बाइक निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, यानी बाइक निकालते वक्त 2 लोगों में पहले बहस होती है और उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष के लोगों ने क्रॉस FIR दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब आगे जांच कर रही है कि दरअसल गलती किसकी है और किसने मारपीट की शुरुआत की।
बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमडी ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से यौन शोषण मामले में आयोग ने पुलिस जांच पर सवालिया निशान उठाए थे और इस परिवार की भूमिका को संदिग्ध बताया था, जिसके बाद खुद आयोग की टीम मामले में जांच करने पहुंची थी। हालांकि उस वक्त पुलिस की एफआईआर में मछली परिवार का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन हाल ही में पकड़े गए एमडी ड्रग्स तस्कर यासीन मछली और शहवार मछली से पूछताछ में मछली परिवार की भूमिका भी अब साफ हो चुकी है। शहर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में मछली परिवार बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आयोग के प्रमुख सचिव और मत्स्य विभाग की नोटिस अब जारी हुई है। दरअसल ये नोटिस 30 साल से मत्स्य विभाग में जमे एक अधिकारी के खिलाफ है। आरोप है कि इस अधिकारी ने खास लोगों को पूरे प्रदेश में मछली के ठेके दिए। तो एमडी ड्रग्स मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके पहले भी आयोग ने जांच की थी, आपको याद होगा टीआईटी कॉलेज मामले में भी जांच की गई थी, लेकिन तब इस परिवार का नाम सामने नहीं आया था। लेकिन अब मछली परिवार का नाम सामने आ रहा है और ये जानकारी सामने आ रही है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई इसी परिवार के द्वारा की जा रही है। एक लड़की जो ट्रेन पर चढ़ती है लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाती, आखिर वो गायब कहां हुई? ये सवाल अब मध्य प्रदेश के साथ देश भर में हर किसी की जुबान पर है। इंदौर से कटनी तक के एक मिस्टीरियस सफर की पहेली ना किसी को समझ आ रही है और ना ही कोई इसे सुलझा पा रहा है। आखिर अर्चना, यही अर्चना कहां गई? देखिए रिपोर्ट में। नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18233 B3 बर्थ नंबर 3 इंदौर से कटनी की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस पर अर्चना तिवारी सवार हुई। वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर लौट रही थी। होनहार लॉ स्टूडेंट थी जो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस यात्रा ने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को जन्म दिया जो आज तक अनसुलझी है। भोपाल स्टेशन पहुंचते ही अर्चना ने अपनी मां से मोबाइल फोन पर बात की। उसकी आवाज हमेशा की तरह ही सामान्य थी। उसने अपनी मां से कहा कि वो जल्द ही कटनी पहुंचने वाली है। लेकिन जब ट्रेन कटनी के साउथ स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना अपनी सीट से गायब थी। परिजनों ने घबराकर उमरिया स्टेशन पर रिश्तेदारों को सूचना दी। वहां B3 कोच में अर्चना का बैग और झोला मिला जिसमें राखी और भाइयों के लिए रुमाल थे। लेकिन अर्चना गायब थी। उसका फोन बंद था। आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था। इसके बाद वो जैसे हवा में गुम हो गई। पुलिस की जांच और खुलासे। कटनी जीआरपी ने तुरंत गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 4 जिलों इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल तक साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने देखा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस को अर्चना के फोन की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास मिली। क्या अर्चना वहां उतरी थी या कुछ और हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोच में लगे कैमरे ब्लर थे। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से एक फुटेज मिला जिसमें अर्चना ऑरेंज ड्रेस में बैग लेकर ट्रेन के लिए निकलती दिखी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की जिसमें कुछ नंबरों से बार बार बात की गई थी। सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से मिले सीसीटीवी में अर्चना काफी खुश दिखाई दे रही थी। वह निकले तो थी अपने घर वालों को सरप्राइज देने, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने, लेकिन अर्चना के रक्षाबंधन के इस सफर ने सबको चौंका दिया। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक
कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। पुलिस बेसिकली जब जांच करती है तो वो मल्टीपल एंगल्स को लेके चलती है। उसके अंदर मतलब हम लोग कोई एंगल्स को जो है वो दरकिनार नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंटल एंगल को भी लेके चल रहे हैं। जो टेक्निकल टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि अगर किसी संपर्क में है, कहीं पे चली गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ क्लूज आए हैं हमारे पास में, पर अभी हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे ही अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो हम लोग ज़रूर उसको भी शेयर करेंगे। सस्पेंस और अनसुलझे सवाल। नर्मदा नदी में एसडीआरएफ ने 3 घंटे तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंदौर से कटनी का यह सफर और बीच में नर्मदापुरम, ये कहानी उलझती जा रही है। पुलिस लगातार अर्चना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर कड़ियां और भी उलझती हुई जा रही हैं। अर्चना के दोस्तों ने बताया कि वह बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच किसी काम से ट्रेन से उतरी थी। गायब हुई अर्चना पर उठते सवाल। दोस्तों के मुताबिक वो ट्रेन से उतरी, लेकिन क्यों? अगर वो ट्रेन से उतरी थी तो फिर वो कहां गई? क्या कोई साजिश थी या ये एक दुर्घटना? उसका बैग उमरिया में लावारिस क्यों मिला? क्या कोई अर्चना को जबरन ले गया? क्या अर्चना ने खुद गायब होने की योजना बनाई? 96 घंटे बीत चुके हैं और अर्चना का कोई सुराग नहीं। कटनी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, लेकिन ये रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते सर। देखिए, मेरी बहन है, आप आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। देखिए, जब से ये बच्चे के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरा GRP का अमला उस बच्चे की तलाश पताराशी के लिए प्रयासरत है। GRP इटारसी के परिसर में लगे CCTV जो प्लेटफॉर्म को भी कवर करते हैं। क्या अर्चना की गुमशुदगी के पीछे कोई अनजान शख्स है या ये एक सुनियोजित कदम है? नर्मदा एक्सप्रेस का ये रहस्यमय सफर एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? और अगर सुलझेगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें जोहार छत्तीसगढ़ में शुभांगी ठाकुर के साथ।